उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटने से कोहराम मच गया। वहां बादल फटने के कुछ मिनटों के अंदर पहाड़ से नीचे की तरफ सैलाब उतर आया और पहाड़ से उतरते ही उस सैलाब को जिस किसी ने भी देखा उसकी चीख निकल गई। सामने से आ रही इस आफत को देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरफ बहकर नीचे की तरफ आते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां पत्थरों का सैलाब बह रहा हो। कुदरत के इस कहर को देखने के बाद आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह कांप गए। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बादल फटने की यह घटना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के तंगलिंग इलाके में हुई। आसमान से आफत बरसने के बाद पहाड़ से होते हुए बारिश का पानी तेजी से नीचे उतरना शुरू हुआ। इस दौरान वहां कुछ लोग मौजूद थे जो पहाड़ से आने वाले पत्थरों के सैलाब को देखकर सहम गए। ओ भाई, भागो! राहत की बात यह रही कि बादल फटने के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाब की चपेट में कोई कस्बा या गांव नहीं आया। हालांकि सैलाब में बहकर आए पत्थर नीचे से गुजर रहे हाईवे पर जमा हो गए, जिससे पूरा हाईवे बंद हो गया। हाईवे के करीब 150 मीटर हिस्से पर कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए। और इसी तरह किन्नौर के ही एक दूसरे इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की घटना हुई। पहाड़ खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे किन्नौर और स्पीति को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई पहाड़ से गिरने वाले इन पत्थरों की चपेट में आ जाता तो उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि पहाड़ खिसकने के बाद बड़े बड़े पत्थर तेजी से गिरते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही हो। ऊंचाई से गिरने की वजह से वो पत्थर गोली की रफ्तार से नीचे आते नजर आए। राहत की बात यह रही कि उस वक्त हाईवे से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। पहाड़ खिसकने की इस घटना की वजह से किन्नौर और स्पीति को जोड़ने वाले हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया। जिस जगह सड़क पर मलबा आया वहां से थोड़ी दूरी पर एक कार नजर आई, जो पहाड़ से गिरते पत्थरों और मलबे को नीचे की तरफ आता देख पीछे की तरफ चली गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक किन्नौर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की तमाम नदियां उफान पर आ गईं। ऊपर से पहाड़ खिसकने और बादल फटने की घटनाओं ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एनडीआरएफ के जवानों ने किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 400 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया। किन्नौर प्रशासन के मुताबिक वहां देर रात यात्रा मार्ग पर बादल फटा था और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया था। बादल फटने की वजह से किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग तबाह हो गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां फंस गए। इसका पता चलने के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीआरएफ के जवानों ने रात के अंधेरे में श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन श्रद्धालुओं तक पहुंचना और उन्हें वहां से निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि बादल फटने की वजह से आए सैलाब में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यात्रा मार्ग पर मौजूद लकड़ी के 2 पुल भी बह गए थे, इसीलिए श्रद्धालुओं की जान आफत में थी। एनडीआरएफ के जवानों और श्रद्धालुओं के बीच में उफनता नाला बह रहा था। नाले का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसमें उतरने का मतलब मौत को दावत देना था। इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों ने उस नाले के ऊपर सीढ़ी से एक पुल तैयार किया। इसके बाद कुछ जवान पुल से होकर दूसरी तरफ पहुंचे और फिर वहां से श्रद्धालुओं को एक एक कर निकालना शुरू किया। उफनते नाले के ऊपर बनाए गए इस काम चलाऊ पुल को पार करना भी खतरे से खाली नहीं था। जरा सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को निकालने में कोई जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी ही देर के अंदर एनडीआरएफ ने नाले के ऊपर बनाए गए सीढ़ी वाले पुल से 45 श्रद्धालुओं को बचा लिया। अभी तक हमने कुल 45 जो पिलग्रिम्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको इस स्लाइडर ब्रिज के माध्यम से रेस्क्यू कराया। लेकिन बचाव अभियान यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने की वजह से 400 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए थे और इसीलिए उन यात्रियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान बचाव अभियान में जुट गए। बादल फटने की घटना के बाद किन्नौर प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा रोक दी। तुरंत आईटीबीपी की एक टीम उस जगह पहुंच गई जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए थे, लेकिन श्रद्धालुओं को वहां से निकालना कोई आसान काम नहीं था।
क्योंकि जिस जगह पर श्रद्धालु फंसे थे वहां पहुंचना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा था। पहाड़ों के बीच से नाला बह रहा था जो बादल फटने की वजह से रौद्र रूप में दिखाई दिया। उसकी लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा नजर आईं। इसीलिए आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं को वहां से निकालने के लिए पूरी सावधानी बरती। जिप लाइन की मदद से कुछ जवान उफनते नाले को पार करते हुए श्रद्धालुओं तक पहुंचे। इसके बाद एक एक कर श्रद्धालुओं को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। दूसरी तरफ कुछ जवान नजर आए जो रस्सी की मदद से श्रद्धालुओं को खींचने में जुटे रहे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि किन्नौर के तिंगलिंग इलाके में अचानक बादल फट गए। बादल फटने की वजह से वहां की तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। किन्नौर प्रशासन के मुताबिक सैलाब की चपेट में आकर किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग तबाह हो गया था। पहाड़ से आए मलबे की वजह से यात्रा मार्ग बंद हो गया था। इसी वजह से यात्रा पर गए 400 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए थे, जिन्हें बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित निकाल लिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में जमीन धंसने से एक छोटा ट्रक अचानक खाई में गिर गया। इस खतरनाक हादसे में ट्रक के ड्राइवर की जान बाल बाल बची। हादसा उस वक्त हुआ जब रेत से भरा वो ट्रक सड़क से गुजर रहा था और तभी सड़क धंसने की वजह से वो छोटा ट्रक फंस गया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो उस ट्रक को निकालने में जुट गए। उसमें बैठा ड्राइवर भी अपने छोटे ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। उल्टा सड़क और धंसती चली गई। थोड़ी देर बाद रेत से भरे उस ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे मौजूद खाई की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये देखते ही वहां खड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो छोटा ट्रक उस खाई में गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसमें बैठा ड्राइवर उछलकर बाहर गिर गया, जबकि वो ट्रक लुढ़कते हुए नीचे तक चला गया और छोटे ट्रक के परखचे उड़ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि उसमें बैठे ड्राइवर की जान बच गई। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी पहाड़ खिसकने से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहां नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। इसकी वजह से कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इसके बाद उन गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान भी पहाड़ों से लगातार मलबा बहता नजर आया। वहां इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं कि अगर कोई गाड़ी उनकी चपेट में आ जाती तो वो चकनाचूर हो जाती। वहां सड़क के आधे से ज्यादा हिस्से में मलबा और पत्थर गिरे नजर आए, जबकि एक तरफ कुछ गाड़ियां फंसी दिखी। एक गाड़ी के पहिए तो उस मलबे में इतनी बुरी तरह धंस गए कि वो वहां से निकल ही नहीं पाई। उसके आगे पीछे दोनों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हो गईं, जो उस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करती दिखी। लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से उनकी हर कोशिश फेल हो गई। उल्टा उनके लिए ऐसे हालात में बचाव अभियान चलाना एक चुनौती बन गया। इस दौरान उस रास्ते को पार करने के लिए वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी लौटने का इशारा कर दिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को बिना काम के घरों से न निकलने की सलाह दी। अगर आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अननेसेसरीली आप प्लीज़ न निकलिए रात को, क्योंकि अभी कुछ दिन तक वैसे ही अलर्ट है। प्रशासन के मुताबिक कई घंटों तक वो रास्ता बंद रहा। इसके बाद उस रास्ते को साफ कर दोबारा खोल दिया गया। उधर उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां बहने वाली अलकनंदा समेत तमाम नदियां उफान पर आ गई। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश को बद्रीनाथ से जोड़ने वाले हाईवे पर कई जगह पहाड़ से मलबा आ गया। इसके अलावा चीन सीमा तक जाने वाला हाईवे भी पहाड़ गिरने से बंद हो गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर आ गईं। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मकानों में भी पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने समय रहते उन मकानों को खाली करवा दिया था। उन दोनों नदियों के रौद्र रूप को देखकर आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उत्तराखंड के सांसदों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धराली में आई आपदा के बारे में पीएम को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को आपदा के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए मलबे की वजह से कालका शिमला हाईवे और चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। इन दोनों हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ से मलबा आ गया। हालांकि प्रशासन की कई टीमें हाईवे खोलने के काम में जुट गईं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया।